नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में हुई शामिल। संबोधन में कहा, लद्दाख में धार्मिक पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं। परंपरा और आधुनिकता का संगम लद्दाख के लोगों को आगे ले जाएगा। उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 59वीं वार्षिक बैठक को किया संबोधित। कहा, पारदर्शिता, जवाबदेही और उपलब्धि अब है देश में नए मानदंड। अमृतकाल को बताया गौरव काल। दिल्ली के मिरांडा हाउस में भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने संबोधन में नारी शक्ति वंदन विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा, संसद में महिला जनप्रतिनिधियों की विशेष भूमिका। राजस्थान के किसान रामूलाल जी भामो ने सपरिवार उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। जयपुर की महारानी गर्ल्स कॉलेज छात्राओं ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। संसद भवन के भ्रमण पर सभी हुए गौरवान्वित। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। संसद के संविधान सदन में नो योर लीडर कार्यक्रम का आयोजन। तो बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेह में नागरिक सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में धार्मिक पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के लोग बहादुरी और भगवान बुद्ध में आस्था के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में प्रगति, शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेह के सिंधु घाट में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और इको पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वेलनेस टूरिज्म या स्वास्थ्य पर्यटन के विकास की भी बहुत संभावनाएं हैं। लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के विकास की अत्यंत संभावनाएं हैं। कारगिल, सुरू, नुब्रा, लेह, जस्कर और द्रास सहित सभी क्षेत्र इतने सुंदर है कि उनका वर्णन करने के लिए विशेष प्रतिभा चाहिए, लेकिन यहाँ की सुंदरता का आनंद सभी को आकर्षित करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIPA यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 59वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि IIPA का हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रभाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमृतकाल हमारा गौरव काल है जो कर्तव्यों द्वारा फलीभूत होता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और उपलब्धि अब देश में नए मानदंड बन गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIPA यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 19वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। संबोधन में उपराष्ट्रपति ने वर्षों से किए गए अच्छे कार्यों के लिए संस्थान की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने संगठन से देश के हर हिस्से में, खासकर जिला स्तर पर अपनी पहुंच बनाने को कहा, क्योंकि बड़े बदलाव जिला स्तर पर ही संभव हो पाते हैं। The big change takes place at the district level, and the greatest impactful motivational force in a district is a district magistrate. People look up to district magistrate because to the young generation he is a symbol of success. To the elders he is a source of power, and to the needy he is a relief giver. People emulate him or her for this reason. I would strongly suggest now that this organization, which has rich faculty, deep commitment, must have material for every district magistrate. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने अकादमिक उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, IIPA के अध्यक्ष, महानिदेशक, रजिस्ट्रार,
संकाय सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मिरांडा हाउस में भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका पर प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक समानता किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे जरूरी है। महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है और विधायिकाओं में उनकी उपस्थिति नीति निर्माण और समाधान को आसान कर देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास ऐसी शासन प्रणाली है जो महिलाओं के लिए अत्यंत अनुकूल माहौल बनाने के लिए है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर मिरांडा हाउस के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक समानता किसी भी समाज का सार तत्व है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने को इतिहास में एक युगांतकारी घटना बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो शिखर पर होगा। On September 21, history was created. An epochal development took place. The entire world watched. It was on 21st September 2023 that Rajya Sabha passed Women Reservation Bill. This bill now has become an act with the Honorable President signing it. This is a great development which will ensure that when Bharat at 2047 celebrates its independence, we will be at peak. कार्यक्रम के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन, मिरांडा हाउस की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष, मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन की वाराणसी यात्रा पर रहे। उपराष्ट्रपति ने वाराणसी में राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन दीनदयाल हस्तकला संकुल, ट्रेड सेंटर एंड म्यूजियम में किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन ने भारत के विकास पथ को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की शुरुआत नियति के साथ साक्षात्कार से आधुनिकता के साथ साक्षात्कार है। As professionals, you will have to detach yourselves from the management objectives if they want a particular kind of direction. By statutory implications, you are to effect compliances of very important aspects. There was a time when our industry went into bad times and no one had an idea how to get out of it. You know it more than I do, that now there is a mechanism in place, the exit route. संसद भवन में राजस्थान से आए किसानों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में राजस्थान के किसान रामूलाल जी भामू और उनके परिजन और धन्ना भगत मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बता दें कि रामूलाल जी भामू ने दूदू में अपनी 14 बीघा जमीन पर उपराष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इस दौरान किसानों के परिजनों ने संसद भवन का भ्रमण भी किया। संसद भवन में किसान रामूलाल भाभू और उनके परिजनों और धन्ना भगत मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात की वजह बेहद खास है। दरअसल सितंबर महीने की 23 तारीख को उपराष्ट्रपति राजस्थान के दूदू जिले गए थे। वहां उन्होंने चौरू धाम के दर्शन किए थे। ये धाम संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की जन्मस्थली है। इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो उपराष्ट्रपति को बहुत भा गया। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाना था, जिसके लिए रामूलाल भाभू ने अपनी जमीन दी, जिससे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाने का काम हो पाया। दूदू जिले के किसान के इस खास व्यवहार ने उपराष्ट्रपति को प्रभावित कर दिया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। किसानों के लिए उनके मन में खास आदर है। इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति ने रामूलाल भाभू से मुलाकात की और उनके परिजनों को दिल्ली आने का आमंत्रण दिया। दिल्ली में संसद भवन के भ्रमण के दौरान किसान रामूलाल भाभू के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। महारानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की छात्राओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्राओं से कहा कि 21 सितंबर 2023 का दिन हमें याद रखना होगा, जब देश की संसद में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया। उपराष्ट्रपति ने भारत को लॉ ऑफ द लैंड करार देते हुए कहा कि भारत बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में महिलाओं को लेकर काफी रचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो। ये सभी योजनाएं महिलाओं को फायदा पहुंचा रही हैं। महारानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की छात्राओं का 1 दिवसीय दौरे पर संसद भवन भ्रमण पर था। इस दौरान छात्राओं ने नए और पुराने संसद भवन का भ्रमण भी किया। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति ने असम की 1 दिन की यात्रा के दौरान गुवाहाटी की कॉटन यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा शासन के तहत भ्रष्टाचार को सिस्टम से खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है, इसीलिए कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए सड़कों पर उतरने के बजाय देश की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में कॉटन विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा असमानताओं से लड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सफल रहते हैं तो कई समस्याएं हल हो सकती हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी तंत्र बताया। भारत बदल रहा है, भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर है। The rise of India is on incremental trajectory. The rise is unstoppable. The world is stunned at our growth. Our Amrit Kaal is our Gaurav Kaal. Our Amrit Kaal has become Gaurav Kaal because we are on path that is in accordance with our civilizational ethos, working for everyone's welfare. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज युवाओं के लिए अवसर की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिससे कि हर कोई अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सही समय है और युवाओं के लिए सब कुछ संभव है, केवल जरूरत है पहला कदम उठाने की। Young boys and girls, let me inform you, and you know it, the entire world is stunned by India's achievements. International Monetary Fund says India is a shining economy in the world. It's a favorite global destination of investment and opportunity. All that is for you. There is an ecosystem in place today where every young boy and girl can unleash his or her energy, exploit potential and talent to realize dreams and aspirations. कार्यक्रम के दौरान असम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कॉटन विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी समाज को बेहतर बनाने वाला सबसे प्रभावशाली माध्यम है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को व्यवसाय के बजाय राष्ट्र की सेवा के रूप में लेने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में रॉयल असम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किसी भी समाज को बेहतर बनाने वाला सबसे प्रभावशाली परिवर्तनकारी तंत्र बताया।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को राष्ट्र की सेवा के रूप में लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही सभी से आग्रह किया कि आप राष्ट्र से जो भी लें उसे वापस लौटा दें। उन्होंने कहा कि वाणिज्य और व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से शिक्षा का उपयोग करना सामाजिक कारणों और हमारी सभ्यता के विपरीत है। I appeal to everyone in the education sector, please take it as service only. Whatever you make out of it, put back. If you can add, excellent. Otherwise, don't drain it out. Making commerce business out of education is antithetical to societal cause, is antithetical to sublimity, virtuosity of our civilization. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस नीति के कार्यान्वयन द्वारा छात्रों को एक साथ कई पाठ्यक्रम करने की अनुमति देकर ज्ञान और कौशल का एकीकरण हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में मारवाड़ी समाज के लोगों के साथ संवाद किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने मारवाड़ी समाज के व्यावसायिक कौशल और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में मारवाड़ी समाज का बड़ा योगदान है और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली उपस्थिति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में मारवाड़ी समाज द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि मारवाड़ी समाज से मेरा लगाव बहुत पुराना है। देश के विकास में मारवाड़ी समाज का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी समाज जहां भी रहता है वहां व्यापार करता है और उस जगह को समृद्ध करता है। I can tell you, मारवाड़ी समाज which has global presence, impactful presence, has always lived up to highest degree of ethics and propriety. In the country and outside, Marwadi Samaj has contributed diligently, authentically to the land to which they work. कार्यक्रम के दौरान असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, असम के मुख्यमंत्री, असम सरकार के मुख्य सचिव, बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमृत काल हमारा गौरव काल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने लोगों को अस्पताल जाने से बचाने के लिए एक तंत्र पर काम करके समग्र चिकित्सा देखभाल की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही सभी प्रकार के औषधि उपचारों को मिलाने का आह्वान करते हुए कहा कि मानवता की बड़े पैमाने पर अगर मदद करनी है तो एलोपैथी के साथ साथ हमें हमारी सदियों पुरानी औषधीय चिकित्सा प्रणालियों को अपनाना चाहिए। Health is wealth. Few people realize it. It's the writing on the wall. If you lose health, wealth is of no consequence. If you lose health, you can't use your talent, you can't use your approach, you can't use your conviction, direction to make a contribution. You are helpless. And therefore, over the ages, we have gathered that has been part of our civilization. Pehla Sukh, Nirogi Kaya. On the perspective of our civilization and its rich depth, we find that all the four Vedas are replete with reference regarding various aspects of medicine. The world is changing fast, but when we look at our Vedas, look at the rich mine of information they have, we need to capitalize on that. उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च नैतिक मानकों की संस्कृति पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमें एक ऐसा इकोसिस्टम, एक स्व-विनियमन प्रणाली तैयार करने की जरूरत है जहां सभी को सहज और सरल तरीके से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों।
कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आंध्र मेडिकल कॉलेज शताब्दी समिति के अध्यक्ष, संकाय सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई बच्चा इस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है तो हर तरह के बच्चों को एक तरह के दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह मां ही है जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर सुविधा का त्याग करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे बच्चे समाज में समावेशन की भावना प्राप्त कर सके। It is an absolute privilege to be here at this momentous occasion. A remarkable institution dedicated to holistic education of children with autism. It is, my dear friends, a divine duty and sublime service to humanity to ensure not only education, but environment and ecosystem that affirmatively promotes growth of such children. And when you know it can't be cured finally, your efforts have not to be geometric. They have to be geometric, not arithmetical. कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले, हिगाशी ऑटिज्म स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि दास, संकाय सदस्य, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। देश भर में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। बता दें कि 2014 से हर साल इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में लौह पुरुष सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली में लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के युवाओं और उसके योद्धाओं की एकता की शक्ति का उत्सव मनाता है। उन्होंने कहा कि अपनी अदम्य भावना, दूरदर्शी राजनीतिक कौशल और असाधारण समर्पण से सरदार पटेल ने हमारे देश की नियति को एक नया आयाम दिया है। आजादी के पहले 25 साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछली शताब्दी में, जिसमें हर देशवासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था। अब समृद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले 25 वर्ष का अमृतकाल हमारे सामने आया है, अवसर बन के आया है। हमें सरदार पटेल की प्रेरणा से हर लक्ष्य को हासिल करना है। बढ़ते आगे, संसद भवन परिसर में स्थित संविधान सदन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद थे।
एकता दिवस के मौके पर संविधान सदन में नो योर लीडर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लौह पुरुष के कुशल प्रशासनिक कौशल, असाधारण धैर्य और दूरदर्शिता ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय विधि और न्याय, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधुनिक भारत को आकार देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक सशक्त संविधान तैयार करने में लौह पुरुष की सराहनीय भूमिका रही, जिसे हमेशा याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व, उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी विजन एक ऐसा था जिन्होंने आजादी के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण कराया जो विविधताओं से भरा हुआ है, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, लेकिन वह कृत संकल्प थे, दृढ़ संकल्प थे कि हमें अखंड भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है। तो इस देश की छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजाओं के राज, कई बड़े निजाम, नवाबों के राज, उन सबको एक साथ मिलाकर हमें सबका भारत बनाना है, जिसमें सब धर्म, सब विचार, सब जाति के लोग रहें। और इसीलिए उन्होंने भारत के अंदर विलय करने के लिए जिस दृढ़ता के साथ, जहाँ दृढ़ता की आवश्यकता है वहाँ दृढ़ता की, जहाँ विनम्रता की आवश्यकता, विनम्रता का उपयोग किया, और जहाँ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी वहां कठोर निर्णय भी लिए। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 30 अक्टूबर 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 30 अक्टूबर को ही वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 30 अक्टूबर 2023 को ही लोक लेखा समिति की बैठक हुई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक भी 30 अक्टूबर को हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक भी 30 अक्टूबर 2023 को ही संपन्न हुई। 31 अक्टूबर 2023 को आवासन और शहरी विकास कार्य संबंधी समिति की बैठक हुई। 31 अक्टूबर को ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। लोक लेखा समिति की बैठक भी 31 अक्टूबर को हुई। 31 अक्टूबर 2023 को ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।